कलाकार को जब हम स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखते हैं ना, बड़ा मजा आता है। क्या वो कीबोर्ड बजाता है, तालियों की गूंज होती है और वो कलाकार पूरा उसकी कला में डूबा हुआ रहता है। वही मेरा एक्सपीरियंस था 1 जून 2023 जब मैंने मयूर सोनी को कीबोर्ड बजाते हुए देखा था। लेकिन जब मैंने आज उनसे बात की एपिसोड में तो पता चला कि क्या थी उनकी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस से ऊपर उनका खुद का जुनून। अरे कोई ब्रेक दे या न दे, मैं तो लड़ लूंगा और मुझे मजा आता है ये कीबोर्ड बजाने में और मैं सीखूंगा। वहां से लेके आज उनकी यूट्यूब चैनल जिस पे 8 लाख सब्सक्राइबर है, मयूर सोनी हनी ट्यून बैंड। हो सके तो ये एपिसोड को पूरा सुनना। उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या काम नहीं किए हैं। शायद कभी जिंदगी में हताश हो जाओ ना, कोई घड़ी आ जाए, कभी ये एपिसोड को सुन लेना। आपकी हताशा जब इनकी लाइफ से जब कंपेयर करोगे ना, तो लगेगा मेरा दुख तो कुछ है ही नहीं इनके सामने। और इनकी पूरी बातों में एक बार भी वो बोले नहीं है कि मैं हताश हो गया था। इनकी पूरी कहानी में ये कहते हैं एक ही शब्द, जुनून। मुझे तो बस जुनून था, मुझे ये करना था। कीबोर्ड वो भाड़े पे लेके आते थे और बजाते थे। वहाँ से तो उनकी शुरुआत हुई थी और क्या आज वो बजाते हैं। मयूर सोनी यूट्यूब चैनल, हो सके तो अभी एपिसोड पॉज करके मयूर सोनी सर्च करना यूट्यूब पे और उनके परफॉर्मेंस को कभी देख लेना। पता चलेगा क्या ये रॉक स्टार है, क्या स्टाइलिस्ट परफॉर्मर है। हैट्स ऑफ टू यू मयूर भाई। चलो आगे सुनते हैं उनके ही शब्दों में। अर्थक्वेक के टाइम पे हमारी हालत और भी बिगड़ चुकी थी। हम लोग पूरी फैमिली रास्ते पे रहते थे, हम लोग पूरी फैमिली वो। और रास्ते पे जब पूरी दुनिया को अपने सगे वाले 4-8 दिन 10 दिन में लेके गए, लेकिन हमारे कोई सगे वाले हमको कोई लेने नहीं आए थे। हमने रास्ते पे टेंट बांध के 2-2.5 महीने निकाले मैंने। और रात को खाने के लिए दिन में मैं बोरियां उठाता था। आज मेरी बात जिनसे हो रही है उनको मैं मिला था 1 जून 2023 को। आपकी आंखें धोखा खा जाएगी जब आप उनकी उंगलियों को अगर फॉलो भी करोगे। वो चाहे ड्रम हो, सितार हो, गिटार हो, ये ऐसे तेज कीबोर्ड के बीच गिरे हुए होते हैं। वो चाहे 13 कीबोर्ड हो, 15 कीबोर्ड हो, पियानो हो। जिनसे मैं आज बात कर रहा हूं वो है मयूर भाई सोनी, जिनको मैं मयूर भाई बुला रहा हूं, बट मयूर सोनी यानी कि HTB यानी कि हनी ट्यून बैंड। और मयूर भाई कीबोर्ड के साथ आप लिटरली खेलते हो। और मैं मेरी अगर फिर से मेरी फीलिंग कहूं, 1 जून 2023 जब मैं लाइव शो में जब मौका मिला था उनको देखने का, उस वक्त कुछ भी आपकी थकान हो, थकान तो उतर ही जाती है, लेकिन हर ऑडियंस, हर किसी के फेस पे एक छोटे बच्चों वाली आप स्माइल लेके आ गए थे मयूर भाई। आज मयूर भाई मैं इसलिए आपसे जस्ट एक लास्ट लाइन कहना चाहूंगा मयूर सोनी के लिए, कि जो खुशी मैंने आपके फेस पे जब देखी थी ना, और आप जब खेलते थे ना कीबोर्ड पे और पूरे बैंड के साथ आप चलते थे, एकदम वो एनर्जी, वो आपका ग्लो जो था फेस के ऊपर। तो मैं चाहता हूं ये दुनिया में जितने भी लिसनर्स हैं जो भी हमारे ये एपिसोड को सुनेंगे, शायद आपकी और मेरी ये बातें सुनकर शायद उनको भी जो करना चाहते हैं ना, वो शायद उसका रास्ता मिल जाए। और वही वजह है मयूर भाई, मैं लोगों से, इंस्पायरिंग लोगों से, जिनसे प्रेरणा मिलती है, उनसे मैं बातें करता हूँ। सो वेलकम टू द शो मयूर सोनी, हनी ट्यून बैंड के ओनर। एंड आई थिंक मयूर भाई आप भुज से हो, राइट? जी थैंक यू दिवेश भाई। तो आपने मुझे इनवाइट किया, आप मुझे लाए, आप मेरा शो देखने आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी दिवेश भाई, मैं भुज से ही हूँ, कच्छ भुज से। परफेक्ट। मयूर सोनी का और इंट्रोडक्शन और मैं क्या दूँ, तो हर जगह पे है। यूट्यूब की चैनल मयूर सोनी नाम से है, करीबन 8 लाख सब्सक्राइबर है। इंस्टा, यूट्यूब पे आप लाइव भी होते हो। कल भी जब आप लाइव हुए थे तो मैं लाइव में समहाउ में नहीं आ पाया था, आई थॉट इंस्टा में आएंगे, बट फिर मैंने यूट्यूब का आपका पूरा रिकॉर्डेड वर्जन देखा। इट वाज सो नाइस। आप एंड
मयूर सोनी की वाइफ भी थे वहाँ पे, अमृता जी, अमृता पाटिल सोनी। बेसिकली म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर, सिंगर, सॉन्ग राइटर। आप क्या क्या करते हो, मतलब अगर आपके बारे में मैं सिंपल पूछूं? जी दिवेश भाई, मैं हम लोग एल्बम्स भी किए, म्यूजिक डायरेक्टर के हिसाब से भी काम किया है, कंपोज भी बहुत सारे एल्बम्स किए हुए हैं। लाइव शोज भी हम करते हैं, हर साल के लाइव शोज करते हैं। लाइव शोज भी करते हो, और मैंने देखा करीबन आपके 4000 से भी ज़्यादा शोज है। आप इंटरनेशनल भी काफ़ी सारी कंट्रीज में जाके आपने शो परफॉर्म किया है। कि जो बड़े बड़े हॉल है, वार्नर ब्रदर्स, डिमॉन्ट फोर्ट हॉल, रॉयल एल्बर्ट हॉल, ये सारे हॉल्स में। वाओ, ऑसम। काफ़ी सारे बॉलीवुड लीजेंड के साथ भी मयूर भाई ने शो किए हैं। वो चाहे उषा उत्तुप हो, शंकर महादेवन हो, अभिजीत हो, कुणाल गांजावाला, सोनू निगम, उदित नारायण, तो आप सबके साथ आपने शो किया है बेसिकली। जी बिल्कुल। मेरा एक दूसरा सवाल है जी, आपका लास्ट शो आपने कब किया था? कुछ आपको याद है, मतलब कब शो किया था और कहाँ पे हुआ था? लास्ट शो तो मैं परसों ही लास्ट शो किया। वाओ, ओके। एंड वो कहाँ पे था, मतलब दिस इज जस्ट टू गेट आइडिया, कि आप कहाँ पे जस्ट शो अभी था? मैं हम हमारा आज गुजरात टूर था, जो हम एक Okay. नया कॉन्सेप्ट को लेके पूरे गुजरात में शो किए। अहमदाबाद, भावनगर, राजकोट, भुज, ये अभी 2 दिन पहले तो हुआ है पूरा टूर। ओके, ऐसा कोई शो है जिसको अगर आप थोड़ी देर याद भी करोगे तो आपको लगेगा कि वो शो में एक बहुत मेमोरेबल था, मतलब आपके लिए बहुत यादगार था? ऐसी कोई स्पेशल चीज थी, ऐसा कुछ याद है? बिल्कुल बिल्कुल, मदन मोहन कॉन्सर्ट मैंने किया था, तो वो मेरी पर्सनल चॉइस थी। मदन मोहन साहब के गाने मुझे ज़्यादातर पसंद है, और मुझे उनके शो, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये शो बजा सकूं, ऐसा। वो शो के गाने भी मेरे यूट्यूब पर है। ओके, मतलब आपकी मयूर सोनी यूट्यूब चैनल पे है मदन जी। मोहन शो के। जी, कभी ऐसा आपने सोचा था कि मैं ये सवाल ना हर किसी गेस्ट को पूछता हूँ, और हर कोई कहते हैं कि नहीं, ऐसा सोचा तो नहीं था कि आप यहाँ तक पहुँचते हो। जब आपने बोला कि चलो दिवेश भाई शो करते हैं, जी, तो मैं बहुत खुश हो गया था कि भाई मैं इनसे बात करने वाला हूँ आज मेरे अपकमिंग एपिसोड में। और आप एनीवेज आप डाउन टू अर्थ तो हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आपसे बात हुई ना कि आपके साथ बात करनी है, तो मैंने आपके पूरे इंस्टाग्राम्स, पुराने शोज हर देख रहा था। तो 12 साल पुराना एक शो मैंने देखा था, नीलू, आई थिंक नीलू दवे थी या जी करेक्ट हो आप। किसी के साथ ना। नीलू दवे और बंकिम पाठक हाँ, जी। वाओ वाओ। तो मैं आपको वो भी देखा था। तो कभी सोचा था कि आप अभी जो लेवल पे हो वहां पे पहुंच पाओगे, ऐसा कभी मन में था? या ऐसे अब उस वक्त कितने साल के होंगे आप, मतलब कभी ऐसा सोचा था ये जर्नी में? कोई इंसान सपने तो बड़े ही देखता है, और कोशिश तो ज़रूर करता है। वो हर इंसान को ऐसा लगता है मैं भी बड़ा बनूं, मैं भी, मेरा भी नाम हो। और तो मैंने भी सोचा था, मैंने भी कोशिश की मैंने। तो आज मतलब 2-5% का लोगों से प्यार मिलता है, आप जैसे लोगों से, अच्छे लोगों से, जो मुझे प्यार देते हैं। मैं 40 का हूँ। मैं मेरे जमाने की भी बात करूँ, मेरे जमाने इन द सेंस जब मैं छोटा हुआ करता था, तो क्या होता था, माँ बाप जो होते हैं ना, वो तो वही करते करे, तू पढ़ेगा नहीं तो करेगा क्या, मतलब क्या तू भैंसा चराएगा, तुझे मैथ्स करना है, ये करना है, वो करना है। आप कैसे, क्या ये म्यूजिक में पहले से क्या उस वक्त फुल टाइम थे या पढ़ाई भी साथ में करते थे, मतलब नहीं वो नहीं, कैसे करते थे? म्यूजिक का एक्चुअली पहले मुझे कीबोर्ड का बिल्कुल शौक ही नहीं था। मेरे पापा को बहुत शौक था वो, तो अच्छा। और मेरा भाई जो है वो रिदम बजाता था। तो हाँ, और जब मेरा भाई रिदम प्ले करता था, तो वो एक ग्रुप में एक शो बजाने वाला था। तो एंड रिहर्सल्स ने वो सारे बहुत किए उन लोगों ने, लेकिन शो के दिन, एंड मोमेंट पे, अगले दिन मेरे भाई को शो से निकाल दिया था, वो शो से। तो फिर मेरे पापा बोले, अरे मैं तुझे अपना ऑर्केस्ट्रा खड़ा करके दूंगा, क्योंकि बैंड तो अभी का नया वर्ड है, पहले तो ऑर्केस्ट्रा चलता था। ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था, बराबर है। तो फिर मेरे भाई को भी ऐसा लगा भी क्या है, मेरे पापा मेरे को दिलासा दे रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसा। फिर जिस इंसान ने मेरे भाई को शो से निकाल दिया था, वो इंसान के जुनून के लिए मैं ये, मतलब मुझे कीबोर्ड सिखाया बलजबरी मेरे पापा ने, और मैं वो जुनून में आ गया। क्या बात है। ओके, मतलब आपके भाई भी कीबोर्ड ही बजाते थे या नहीं, रिदम में थे, मतलब परक्यूशन में थे या? एक्चुअली मेरा भाई ड्रमर है वो।
अच्छा, तो एंड मोमेंट पे उनको निकलना पड़ा, तो आपने वो जुनून से आपने उस वक्त सोचा कि मैं कीबोर्ड सीखूंगा और अपने ही घर के ऑर्केस्ट्रा में बजाऊंगा। नहीं, फिर भी पहले भी मेरे पापा कीबोर्ड मेरे भाई को ही सिखाते थे। फिर वो जब छोटा कीबोर्ड था तब वो रख के जब अपने काम में चले जाते थे बाहर, तब मैं चुपके से वो कीबोर्ड उठा के, मैं तो मतलब बाजा आता तो कुछ ही नहीं था, लेकिन वो जो आवाज आती थी तो खेलने के हिसाब से मैं उसको बजाता था। अच्छा। तो और आपके पापा क्या पहले से म्यूजिक में ही थे क्या? जी मेरे पापा, आपके पिताजी? जी मेरे पापा म्यूजिक में थे। क्या बात है। अच्छा, तो उनका खुद का ऑर्केस्ट्रा थे और उसी में नहीं, ही मेरे आपके पापा को भाई भी भी बजाते? सेम था। मेरे पापा को भी क्या है कि वो रिदमिस्ट थे, लेकिन मेरे पापा को भी क्या है कि उनके जो दोस्त थे उन्होंने कभी मेरे पापा को स्टेज पे आने नहीं दिया। वो तो मेरे पापा को ऐसा था कि मैं तो स्टेज पे नहीं आ पाया, लेकिन मेरे बेटे स्टेज पर आए। ओके ओके। तो आपने तो आप तो कितने आप कितने साल के थे जब आप बोल रहे थे आप चुपके से कीबोर्ड बजाते थे? आप तो तब कीबोर्ड से आपका नाता नहीं था, तो आप कीबोर्ड का कोई कितनी नाता एज में नहीं वो था। आप? वो मेरे 10 साल की 10 साल के आसपास के करीब का मैं था, क्योंकि 13-14 साल की उम्र में तो मैंने एक शो कर दिया था। क्या बात है। हाँ, वो बूज हॉल में, राइट? आपका जो पहला कॉन्सर्ट था जी 13 जी साल की उम्र में। जी जी, भुज हॉल में तो किया। तब 10 साल से खुद से ही बजाते थे, मतलब आप खुद से ही थोड़ा सीखते रहते थे, अच्छा लगता था तो सीखते रहते थे? हाँ, बस मेरे पापा मेरे को सिखाते थे वो। फिर मेरे पापा लेफ्टी थे, तो फिर मेरे पापा मुझे बोलते रहते थे, अरे लेफ्ट ही नहीं बजाने का, राइट ही बजाने का, राइट हैंड से बजा, राइट हैंड से बजा। लेकिन मेरे को कोई शौक ही नहीं था कीबोर्ड का। ओके। हाँ। फिर भी मेरे पापा ने मेरे को बलजबरी, बहुत मतलब बहुत बलजबरी सिखाया। फिर धीरे धीरे मेरे को इसमें इंटरेस्ट आ गया। क्या बात है। अच्छा, तो आप 10 साल की उम्र थे तब आपके पिताजी आपको सिखाते थे जी और आप उन्हीं से ही सीखे हो, जी। और कैसे भी करके फोर्स से सिखाते थे, अरे बजा बजा, तेरे बजाना है तू यस बजा। यस एंड यस। देन आपको तो और 13 साल में आप शो भी कर देते थे। ओके। और मैंने देखा, मतलब आपकी इंस्टाग्राम में जो भी पोस्ट देखी ना, आप आपके पापा से बहुत क्लोज रहे हो। मतलब मैं तो हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, बट आप भी बहुत पापा से बहुत क्लोज हो, जी बिल्कुल। मतलब बहुत नज़दीक हो। जी बिल्कुल। तो कोई स्टोरी बताएंगे क्या उस वक्त जब आप अगर याद हो तो, मतलब आप सीखना चाहते थे या कुछ भी याद आता है आपके और पापा की कोई हाँ, मतलब ये इसीलिए बातें? मैं तब, क्योंकि मेरे पापा का जो सपना था ना कि मेरे बेटे भी आर्टिस्ट बने, क्योंकि मेरे इतना मेरे परिस्थिति नहीं थी हमारी इतनी। मेरे पापा इतने हम कैपेबल नहीं थे, अच्छा कुछ अच्छा भी नहीं था। अच्छा फिर भी अच्छा। मेरे पापा को ये शौक था कि मेरे बच्चे आर्टिस्ट बने, ऐसा सब कुछ हो, स्टेज पे बजाए, मतलब खुद का नाम हो। तो मेरे पापा ने हमारे पीछे बहुत टाइम दिया, बहुत ज़्यादा। वो मतलब वो इतना टाइम दिया कि वो हमारे लिए करते करते बेचारे चले गए वो। ओके। बट पापा ने कभी आपको देखा स्टेज पे जब आप, क्योंकि हाँ वो हाँ खुद आपने बिल्कुल। जब बताया वो? नहीं नहीं अच्छा। बिल्कुल, मैंने फिर मैंने मेरी मेहनत, ऐसे तो बड़ी बात नहीं, लेकिन मैंने मेरी मेहनत से, मुझे ऐसा था कि मेरे पापा को भी मैं दिखाऊं। तो फिर मैंने जो भी आज मुझे जो कुछ मिला है वो मेरे पापा ने देख चुके हैं कि लोग मुझे इतना जानते हैं। फिर मेरे पापा को भी ऐसा था, अभी मेरे बेटे को बहुत सारे जन जानते हैं। अभी मैं चला भी जाऊँ ना तो भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। आह, क्या बात है। बट लेकिन आप पढ़ाई भी फिर साथ में कर पाते थे या फिर, मतलब वो 10 से 13 साल में आप कॉन्सर्ट करते हो, लेकिन एक्चुअली 10 साल में आप मैं बजाते हो? मैं कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ। मैं सेकंड स्टैंडर्ड में ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी वो। ओके ओके। वाह। मेरे पापा को तो बहुत था कि पापा, हम लोग पढ़े, लेकिन क्या है कि हर बच्चे को जैसे होता है पढ़ाई से नफरत ही होती है छोटे बच्चे को। अभी की माहौल अलग है, पहला का माहौल ये था। लेकिन मेरे पापा को बहुत ऐसा था पढ़े, लेकिन हमारी परिस्थिति भी नहीं थी, पैसे भी नहीं थे, इसलिए स्कूल में मेरे सेकंड स्टैंडर्ड से ही निकल गया। ओके ओके। तो आप तो 10 साल में फिर पापा आपको, मतलब आपके पास पापा, वो परिस्थिति नहीं थी तो भी वो वक्त निकाल के आपको सिखाते रहते थे, और वो परिस्थिति में भी आप
आप सीखते थे संगीत में, फिर भी आप करते रहते थे? जी, बिल्कुल, मैं क्या कोशिश बात है! मतलब करते रहते थे मेहनत हम। और जो कीबोर्ड भी का एक काम है, कीबोर्ड का भी ऐसा ही है कि मैंने बहुत सालों तक कीबोर्ड रेंट पे लेके बजाया है। और जिस दिन शो होता है, उस दिन ही दोपहर को कीबोर्ड मिलता है। तो फिर बाद में थोड़े टाइम के बाद वो इंसान ने देना बंद कर दिया। फिर वो ऐसा बोल रहा था कि अभी कीबोर्ड रेंट पे चाहिए, तो मैं खुद साथ में चलूँगा। आधा सौ तुमको बजाने का, आधा सौ मेरे को, मैं बजाऊँगा। ऐसे भी मैंने बहुत टाइम निकाले। फिर इसलिए वो जुनून में मैंने कीबोर्ड का 18 कीबोर्ड, दुनिया के बड़े से बड़े एक्सपेंसिव कीबोर्ड मैंने अपने पास रखे हैं। दुनिया के बड़े से बड़े। क्या बात है! सो आप मतलब मुझे काफ़ी आंसर मिल रहा है इसमें। थोड़ा मैं वो सिचुएशन में चला गया, मतलब आप रेंट पे लेके कीबोर्ड बजाते थे, और वो भी, और जब एक्चुअल शो होता था उसके आधे घंटे पहले वो बंदा आपको देगा कि ले भाई अब तू जाके बजा, और फिर आप शो में आके बजाते थे। जी, क्या बात बिल्कुल। है! तो जब 13 साल के थे, तो वहाँ से लेके, और पापा मम्मी दोनों का सपोर्ट रहा है राइट आपकी ज़िंदगी में? पापा तो मैंने सुना वो हर जगह वो दिखता है आपकी जी, बातों में। करंट स्टोरी तो पूरी दुनिया जानती है आपको। जी, काफ़ी जी। लोग, आप ऑलरेडी बहुत आगे हो मयूर भाई, मतलब जहाँ भी हो ना, दिल से बजाते हो, ऑथेंटिक हो। एक लगता है म्यूज़िक ना इधर ही छू जाता है। जी। तो 13 साल के थे, तो उसके बाद थोड़ा बताएँगे कैसे-कैसे आगे आप बढ़ते गए, या कहाँ-कहाँ पे आप, गाड़ी रुकती है ना, ज़िंदगी है तो कहीं-कहीं स्पीड ब्रेकर भी लगते हैं, बम्प आ जाते हैं, जी। रुक जाती है ज़िंदगी, लेकिन आप फिर से, आपने थोड़ा-थोड़ा बताया कीबोर्ड आप रेंट पे लेके आते थे और फिर भी बजाते थे आप, जुनून नहीं छोड़ा था। तो कुछ बताएँगे कि कैसे आगे-आगे बढ़ते गए? हाँ। पहले जब मैं सोच किया था, पहला दूसरा सोच मैंने एक लकड़ी के पेन से मैं शो किया था। तो वो मुझे पहला शो का मुझे 27 रुपया दिया था वो इंसान ने, 27 रुपीज़। तब तब मेरे पापा को ऐसा था, मैंने बोला मेरे को नहीं बजाना है ऐसा, कोई 27 रुपया कोई पैसा होता है कोई वैसा। तो हाँ, हाँ, हाँ। मेरे पापा तब इस वक्त ऐसा बोलते थे कि ये 27 रुपये की वैल्यू नहीं है। तेरे को 27 जनों ने सुना ना, वो 27 जन में से कल हाँ, 100 होगा, तो 1000 में जाएगा, 2000 होगा, 5000 होगा, फिर लाखों की तादाद में तेरे को सुनेंगे लोग वो। फिर मेरे को लगता था मेरे पापा क्या सठिया गए कि क्या है वो, कि ये मेरे को। हुँ, हुँ। लेकिन वो ऐसे ऐसे करते गए, उनको ऐसा ही था कि मेरा बेटा आर्टिस्ट बने वो। फिर भी मैं, क्योंकि अभी का क्या है कि अभी का पूरा दौर अलग है। अभी के जैसे अभी के ज़माने के बच्चे, तो अभी वो अपने पेरेंट्स से डरते भी नहीं है, डरते भी नहीं है और हुँ, हुँ, मानते हुँ। भी नहीं है वो। पहला का बराबर पहला बोले। ज़माना ऐसा नहीं था। पहले तो क्या है कि अभी ऐसा है कि अरे अभी हर जगह ऐसा निकला है कि अरे बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट है वो करने दो ना। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि इंटरेस्ट तुमको नहीं, हम जो कराए वही करने का। लेकिन मुझे कीबोर्ड सिखाया, मैंने कीबोर्ड में मैंने मेहनत की, मैंने शोज़ किए, फिर धीरे-धीरे थोड़े बड़े शोज़ मिलने लगे, सब किया। फिर मैं दूसरे भी बड़े-बड़े शोज़ में बजाया, मुंबई के बड़े-बड़े ग्रुप में भी मैंने अंडर में बजाया है बहुत सारे जनों के। फिर मैंने बहुत साल के बाद मैंने बहुत बड़े-बड़े प्लेबैक सिंगरों के पीछे भी बजाया है मैंने। फिर मैंने ये छोड़ दिया बहुत सालों के पहले कि मुझे किसी भी प्लेबैक सिंगर के पीछे मेरी ज़िंदगी नहीं निकालनी है। ये प्लेबैक सिंगर बने हुँ। तो वो अपनी मेहनत से उन्होंने दुनिया में नाम किया है, तो मुझे इसके पीछे मेरी ज़िंदगी नहीं निकालनी। मुझे खुद का नाम बनाना है और मैं खुद का नाम बनाने की कोशिश करूँगा। नाम बना तो भी ठीक है, नहीं बना तो भी ठीक है, लेकिन मैं कोशिश अपना नाम बनाने की करूँगा। फिर मैंने बहुत साल पहले मैंने किसी के भी अंडर में बजाना बंद कर दिया। जब मुझे लोगों को अच्छा। जब पता चला कि ये बजा सकता है, ये अकेला भी सब कर सकता है, तब हुँ। कि मैंने पहले प्रूव करने के लिए कि देखो मुझे भी आता है, मैं अकेला भी सब कर सकता हूँ, वो प्रूव करने के लिए मैंने बहुत सारे शोज़ बजाए। लेकिन प्रूव होने के बाद एक थोड़े टाइम के बाद मैंने छोड़ दिया कि मैं अभी किसी के अंडर नहीं बजाऊँगा, मैं सिर्फ़ मेरा ही बजाऊँगा। मेरा हनी ट्यून बैंड से ही मैं काम करूँगा, बाकी नहीं करूँगा। फिर मैंने सारे प्लेबैक के पीछे बजाना भी सबके पीछे छोड़ दिया और आज मैं सिर्फ़ मेरे आज करीबन 10 साल हो गए कि मैं किसी के अंडर नहीं बजाता। मैं सिर्फ़ मेरा हनी क्या ट्यून बैंड बात का है! बैनर है, तो वो बैनर में ही बजाता हूँ। यारी दोस्ती में मैं कभी किसी के पास ऐसे ही चला गया, यस, वो यस। दूसरे नंबर की बात है। सही बात है।
वो 27 रुपए की बात, और लकड़ी की पेंसिल, वो क्या बोल रहे थे, मैं थोड़ा नहीं समझा लकड़ी की हूँ। पेंसिल, लकड़ी का जो बेंसा होता है ना, लकड़ी का। अच्छा। हाँ। हाँ 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 हाँ। वो उसके मतलब वो ओ वहां पर शो किया था। ओ, ओके ओके ओके। अब वो तब जगह मेरे, पे बराबर है, हाँ वो क्या जगह बात पे, है। तो उस जगह पे मेरे को 27 रुपये मिले थे। हर वर्ल्ड में 18 तरीके के जो आप सबसे एक्सपेंसिव जो कीबोर्ड आप अभी वहां पे पहुंचे हो, तो जस्ट मैं पूछना चाहता हूँ, जब शुरू भी किया होगा तो अभी धीरे धीरे करके, मतलब आज से 20-30 साल पहले आपने कौन सी साल में शुरू किया होगा? अभी 2023 है, तो जब आप 13 साल के थे, वहां से लेके मतलब कौन से बरस से आपका शो की जर्नी शुरू हुई थी? 13 साल की उम्र में मैंने टाउन हॉल में, मैंने भुज टाउन हॉल में मैंने एक म्यूजिकल नोट बजाया था। तब से मेरा, तब मैं कीबोर्ड का जो स्टैंड होता है ना, तब वो आप, हाँ। वो शायद यूट्यूब पे मेरा है तब, नहीं वो यूट्यूब पे, तब मैं स्टैंड तक पहुंच भी नहीं पाता था, नीचे मुझे कुछ रखना पड़ता था। क्या बात कर रहे हो? ओह हाँ हाँ हाँ, ओके। तब भी मैंने बजाया। क्या बात है। लेकिन मैंने जो काम किया ना, मैंने थोड़ी, जब मेरे को समझ आ गई काम करने के बाद, तब मैंने जो मेरा गोल, जो मेरे मोटिव जो थे ना, वो मैंने कभी छोटे नहीं रखे। वो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं 2 स्टैंडर्ड तक ही पढ़ा लिखा हूँ मैं, लेकिन मेरे पास जो कीबोर्ड्स ने, वो जो टेक्नोलॉजी है ना, वो कि दुनिया हाँ। की कीबोर्ड की कोई भी टेक्नोलॉजी में चलाता हूँ। और बहुत सारे ऐसे कीबोर्डिस्ट ऐसे होंगे जो मुझे फ़ोन करते होंगे, इसका ये सेटिंग कैसे होता है, इसका ये सेटिंग कैसे होता है, ये। तो मैंने कभी अपने आप को, बराबर। मतलब ऐसा ऐसा नहीं होने दिया अपने आप को भी, अरे यार मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे को ये कैसे आएगा, मुझे ये कैसे तो आएगा। मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ। वो तो मैंने देखा, आप कभी वो ट्यून अलग ही आवाज आप निकाल दे दो, तुरंत ही इधर घूम के वहां पे कुछ बजा दोगे, ऊपर वाले नीचे वाले, वहां वो कीबोर्ड में जाके आप तुरंत बजाते थे। वो मैं भी देख रहा था, क्या बात है। और कीबोर्ड एक बराबर। मेरा ऐसा जुनून था कि जिसके पास मैं कीबोर्ड, कीबोर्ड एक मेरा शौक भी है, लेकिन जिसके पास मैं रेंट पे कीबोर्ड लेता था ना, तो अभी भी मेरे दिमाग में ऐसा था कि भगवान से, कि भगवान, ये इंसान कभी मरना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे इसको ये दिखाना है कि कीबोर्ड आज मैं तेरे पास ले रहा हूँ, लेकिन एक दिन मैं ऐसा लाऊंगा ना कि लोग मेरे नाम से ऐसे जानेंगे कि कीबोर्ड की अगर दुनिया देखनी है ना, कीबोर्ड तो वो मयूर के पास है, दुनिया के सारे कीबोर्ड, वो दिन मैं लाऊंगा। क्या बात है। और क्या बात है, और आज ताकि वो जिंदा रह के देखें। वो जिंदा रह हाँ, के दे। और आज मैंने ऐसा किया, देखो लेने वाले तो एक साथ, एग्री। मेरे पास तो 18 कीबोर्ड है, दुनिया में इतने पैसे वाले पड़े ने कि वो 1800 कीबोर्ड ले सकते हैं, लेकिन एक शौक की भी बात है। सही बात है। पर जैसे जैसे आप, मयूर भाई 13 से फिर 15 साल, 20 साल, 25 साल, पूछ सकते हो आप अभी कितने साल के हो मयूर भाई? 42, 42 या 40? हाँ 42 हो गया मुझे अभी। बराबर है। तो वहां से लेके ये 42 साल में अभी तो आप ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्लेयर हो, बट कहीं कुछ ऐसा कोई लाइफ में अप डाउन वाली, या कहीं ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस भी हुए थे क्या, जहाँ आपको कोई खींचे हो, आ नहीं पाए हो, या करना नहीं पड़ता है, मतलब आप आगे ना बढ़ पाते हो, कोई ऐसी संघर्ष की कहानी थी, कहीं संघर्ष भी मौका ना मैंने, मिलता हो? हाँ बहुत संघर्ष भी मैंने बहुत किया है। जब भुज में मैं जब छोटी नवरात्रि बजाता था, तब बड़ी बड़ी नवरात्रि बहुत होती थी, तो मैंने बहुत सारी जगहों पे मेरे कोटेशंस दिए, लेकिन वो हर बार मेरे कोटेशन रिजेक्ट हो जाते थे, मुझे नहीं मिलती थी। फिर मैं भुज के आजू बाजू कहीं गांव, मतलब छोटे छोटे गांव में नवरात्रि बजाता था वो, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, मैं अपनी मेहनत करता गया, मैंने कभी हार नहीं मानी। और कभी, मतलब दूसरी साइड पे देखूं, राइट, कहीं ऐसे कोई ऐसे भी मिलते थे क्या जीवन में? मैं ऐसा मानता हूँ कि कहीं भी आप नई चीज शुरू करते हो ना, तो खींचने, लोग तुमको नीचे खींचने बहुत आएंगे, साथ नहीं मिलेगा, आगे नहीं बढ़ पाते, पर कहीं कोई एक हाथ मिल जाता है ना, तो तुमको थोड़ा सा एक मौका मिल जाता है। ऐसे कहीं ऐसा हुआ था क्या, किसी ने साथ दिया था और आपका एकदम टर्निंग पॉइंट आ गया हो एकदम जीवन में? तो मेरा टर्निंग पॉइंट आने में, यही मेरा टर्निंग पॉइंट है कि किसी ने जिंदगी में मुझे ब्रेक नहीं दिया और किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, जिंदगी में किसी ने नहीं। वो
और इसीलिए कि कोई अपना साथ नहीं दे रहा है। मेरे पापा ने हमारे पीछे बहुत मेहनत की, लेकिन कभी किसी ने कि चलो मैं तुमको यहाँ पहचान कराता हूँ या मैं तुमको ये ब्रेक देता हूँ या कुछ ही नहीं। मेरे पापा ने मुझे यही सिखाया था कि तू मेहनत करता जा, तो तेरे हिसाब से तेरे मेहनत का तेरा फल वेस्ट नहीं जाएगा, चाहे मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन तुझे तेरी मेहनत का फल जरूर से मिलेगा। अर्थक्वेक के टाइम पे हमारी हालत और भी बिगड़ चुकी थी। हम लोग पूरी फैमिली रास्ते पे रहते थे, हम लोग पूरी फैमिली वो, और रास्ते पे जब पूरी दुनिया को अपने सगे वाले 4-8 दिन 10 दिन में लेके गए, लेकिन हमारे कोई सगे वाले हमको कोई लेने नहीं आए थे। हमने रास्ते पे टेंट बांध के 2-2.5 महीने निकाले मैंने, और रात को खाने के लिए दिन में मैं बोरियां उठाता था, ये भी काम किया है। और मैं फिर उसके बाद सीडी कैसेट आती है, जो सीडी आई थी नई, वो मैं सीडी, मैंने लोरी भी निकाली है, सीडी बेचता था मैं लोरी पे। सुबह में 100-150 रुपये का सीडी का माल लेके उसको बेचना, शाम तक उसमें 50-100 रुपये, ऐसे भी दिन मैंने बहुत निकाले हैं। तो उस वक्त आपके पिताजी थे या मेरे पिताजी थे, उस वक्त भी थे मेरे पिताजी। अभी 4 साल ही हुए हैं मेरे पिताजी गए, उसको भी 4 साल। ओके, क्या बात है। मैं जस्ट सोच रहा था, राइट, वो दिन आपकी जिंदगी में मेरे को संघर्ष नहीं पूछना चाहिए, आपकी पूरी स्टोरी ना वैसी ही है, डाउन से लेके ना पूरा हर जगह पे नीचे ही, और आप पूरे ऊपर खुद के बलबूते पे ना, खुद के जुनून से आप निकले हो, और वो जुनून स्टेज पे आप फाड़ देते हो, वो अभी वो दिखता है। बराबर है। और आज मेरे को भगवान की पैसों की भी इतनी ही देन है, इसलिए अभी जो मैं काम करता हूँ ना, वो मैं पूरे दिल से करता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा इसमें पेमेंट क्या है, वो सेकेंडरी लुकआउट है, मेरा उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है, पूरे का पूरा। क्या बात है। यस, मैं तो लाइव एविडेंस हूँ, आपके काफी सारे फैन हैं, सब्सक्राइब, मैंने तो आपको खुद को लाइव देखा है, सो कोई शक नहीं है। यस, हनी ट्यून बैंड को ना सब जानता है, बट वो मयूर को किसी ने नहीं देखा है जो आपने जो बोला ना, सीडी लारी में जाके सीडी बेचता था, या वहाँ से जाके जब उनके पिताजी को कोई चांस नहीं देते थे, तब से इसके मन में जुनून चढ़ा था। कीबोर्ड तो पसंद ही नहीं था, लेकिन कीबोर्ड जब फोर्सफुली सिखाया गया और मज़ा आ गया, तो वो मयूर की कहानी कभी बाहर नहीं आती। तो मैं ऐसे लोगों की कहानी लाता हूँ, मतलब मेरा यही मकसद है। नहीं, अच्छी बात है। मयूर भाई, मैं भी एक पेरेंट हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 3 साल की बेटी है और एक 10 साल की बेटी है जी। तो शायद ये हमारा एपिसोड जो भी सुनेंगे ना, क्या पता उनके भी बच्चे हो, फैमिली वाले हो। बिल्कुल। तो 2 सवाल में, पहले ये सवाल में मैं आता हूँ, कौन सी उम्र में बच्चों को सिखाना चाहिए, मतलब सच में म्यूजिक? देखो, म्यूजिक की जब आपने बताने सिखाने की बात है, तो मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगा, जैसे मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरा बेटा 20 साल का है। अच्छा। तो और मेरे बच्चे को म्यूजिक में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई एक परसेंट भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो मेरे स्टूडियो में आते भी नहीं है वो। अच्छा। म्यूजिक ऐसी चीज़ है कि सिखाने से नहीं आता है, कितना भी सीख लो आप, कितना भी, अगर आपका मन है कि मुझे करना है, तो कोई टीचर की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरे कोई गुरु नहीं है इस पूरी दुनिया में, मैं किसी के पास सीखा नहीं हूँ, किसी के पास भी नहीं हो। तो मतलब ये इंटरेस्ट की, अगर इंटरेस्ट है आपके बच्चे को या किसी के भी बच्चे को इंटरेस्ट है, तो वो कलर ज़रूर आएगा। और जहाँ सीखा इंस्ट्रूमेंट की बात है, तो म्यूजिक का भी एक नियम है, उत्तम गाना मध्यम बजाना। तो सिंगिंग वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे होता है। अच्छा, उत्तम गाना मध्यम बजाना। जी बिल्कुल। अच्छा, तो पहले गाना सीखो। गाना सीखो नहीं, मतलब सिंगर सर्वोच्च रहता है, सिंगर अप रहता है, सबसे पहला सिंगर रहता है गायक, और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स कोई भी।
अभी आजकल लोगों के एक्चुअली देखा जाए तो लोगों को कोई सीखने में इंटरेस्ट नहीं है। पेशेंस आज दुनिया में ख़त्म हो चुका है। अभी लोग सीखने भी जाएंगे ना तो सीधा गाना कैसे बजाना वही सीखेंगे, सीधा गाना सीखना है। कोई थियरी सीखने का किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सपोज कोई कंप्यूटर की कंपनी में काम करता हूँ और मुझे ऐसा मन होता है कि मुझे मेरा खुद का कुछ तो करना है, या खुद का कंपनी खोलनी है, जी या मुझे सोच आती है कि मुझे कीबोर्ड एज अ हॉबी के तौर पे शुरू करना है। मुझे सिर्फ ऑफिस जाना है, घर आना नहीं, मुझे कुछ तो ज़िंदगी में कुछ हॉबी या कुछ शौक है, वो सीखना चाहता हूँ, मैं कुछ नई चीज़ सीखना चाहता हूँ। जी एक और मैं मिसाल देता हूँ आपकी, आप जो भी संघर्ष करके अभी यहाँ पे जो बैठे हो ना, हम्म, तो ऐसी कोई एक या दो या तीन चीज़ें बताइए, जो वो तीन चीज़ें कुछ भी हो, जैसे मेहनत करना या धैर्य रखना, ऐसी कोई चीज़ है जो आप बताओगे कि वो तीन चीज़ से आप आगे बढ़ सकते हो? तीन चीज़ में ये तो बहुत जनरल है, जैसे दुनिया जानती है कि सबसे पहले जो बात है वो है आपकी लगन, मेहनत। वो कोई भी काम हो, म्यूज़िक हो या कोई भी काम हो, जो मेहनत आप किसी के पीछे भी दिल से मेहनत करोगे जिस काम के पीछे, वो काम 100% रंग लाएगा। जैसे अभी देखा जाए तो म्यूज़िक की बात छोड़ के मैं आपको बताऊं तो बहुत ऐसे पढ़े लिखे इंसान है जो वेल सेट उनकी जॉब होती है, लेकिन वो छोड़ के भी यूट्यूबर बन गए। वाह, हाँ, वो बराबर है। तो वो उनको, लेकिन उनका उनका मोटिव ऐसा था, मेरे को जॉब नहीं करनी है, मेरे को दुनिया जाने, मेरे को ये करे। जॉब में उसका 50,000 सैलरी होगा या लाख रुपया होगा, कोई भी होगा, लेकिन उसका एक टाइम फिक्स है कि सुबह 9 बजे जाना, शाम को 6 बजे आना। फिर उसमें पगार क्या है वो मैटर नहीं करता है। फिर वो 50,000 वाले पगार का भी यही टाइम ड्यूरेशन है, और फिर 1.5 लाख वाले का भी यही है, 2.5 लाख वाले को भी जाना तो पड़ता ही है बराबर, ये। बराबर। लेकिन एक इंडिपेंडेंट जो वर्क है, जैसे मेरा म्यूजिक का काम है, मतलब खुद का कोई भी काम है, तो आप खुद के काम में ही आप ऐसा है कि आज मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं, आप मुझे ये काम नहीं करना है, तो वो सिर्फ खुद के काम वर्क से ही हो सकता है। हाँ, बराबर है। खुद का टाइम तो तभी आप हाथ में ले सकते हो हाँ, जब खुद का कुछ ऐसे करोगे। बाकी आप 10,000 वाली जॉब में भी आप ये नहीं बोल सकते कि आज मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं आऊंगा ना। आप 10 लाख वाली जॉब में बोल सकते हो मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन अगर आप पानी पूरी की लारी निकालते हो ना, तो आप कर सकते हो कि आज मूड हाँ। नहीं है, आज लारी नहीं निकालनी है। क्या बात है, सही बात है, बराबर है। तो मतलब खुद का काम जुनून चाहिए, और खुद की लगन चाहिए। खुद की हाँ, लगन चाहिए। खुद का काम करने के लिए मुझे मेरा खुद का करना है, फिर वो म्यूजिक हो, कपड़े की दुकान हो, वो कुछ भी काम हो, मतलब खुद का, बराबर मतलब है। इंसान दिमाग, मतलब सोच जो है ना, वो ऐसी सोच, हाँ, खुद का मोटिव ऐसा होना चाहिए। बाकी दुनिया में मैंने ऐसे भी बहुत देखे हैं जो बहुत संतुष्ट है, नहीं नहीं अपने को क्या, अपना चलता है ना, वो खुश है, 9 से 6 में खुश है, और शाम को आके टीवी देखना, ये देखना उसको इनफ है। बहुत सारे जन है जो खुश है, हम्म, लेकिन मेरा ऐसा नहीं बराबर। था। मैं पढ़ा लिखा भले नहीं था, लेकिन मेरा दिमाग ऐसा नहीं था मेरा। मैं मेरे बेटे को भी बोलता रहता हूँ कि तुझे डॉक्टर बन या तू कुछ भी बन। मैंने बोला अगर तू कलेक्टर बनेगा ना, भुज का कलेक्टर, तो कलेक्टर का भी एज एंटायर कच्छ के बाद अगर तू भुज सामखियारी जाएगा ना 100 किलोमीटर के बाद, तो वहाँ पे कलेक्टर को भी चाय खुद लेने जाने पड़ती है, क्योंकि उसका कलेक्टर का क्राइटेरिया खत्म हो गया। तुम कलेक्टर कच्छ के हो, वो तो वहाँ कलेक्टर की भी कोई हाँ, वैल्यू नहीं है। कलाकार ही ऐसा इंसान होता है जिसको दुनिया में मान मिलती है, पूरी दुनिया में जानती है। तुम भुज के कलेक्टर हो तो तुमको भुज के अलावा कौन जानेगा? कौन सा कलेक्टर है? अपने बराबर। बिहार का कलेक्टर कौन है? बिहार का सिविल सर्जन कौन है? अपने को थोड़ी मालूम होगा, मुझे नहीं। लेकिन बिहार का भजन गाने वाला मनोज को भी पूरी दुनिया जानती है। बराबर। मैं मेरी जिज्ञासा के लिए पूछ रहा हूँ, जी अगर किसी को कीबोर्ड सीखना हो, जी कि क्या मैं कीबोर्ड नोट्स देख के सुनूं? आजकल क्या यूट्यूब में भी बहुत वीडियोस आते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी सिखाते हैं कि तुम कीबोर्ड बाय लिसनिंग, मतलब सुन के भी तुम सीख सकते हो। तो ऐसा कुछ होता है क्या किसी को सीखना हो तो, मयूर भाई? सीखना हो तो देखो, सबसे पहली बात है, सीखने के लिए आपको थियरी समझनी बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कोई भी थियरी आपको पता होगा ना, ये बराबर। मैंने मेरे बहुत सालों तक ऐसा टाइम के बाद मुझे बहुत बजाता था मैं,
लेकिन बहुत सालों के बाद मुझे पता चला कि थियरी जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कि अगर आपने बेस कर बराबर। लिया थ्योरी तो फिर आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी का जो नया दौर मैंने आपको पहले बताया कि किसी के पास पेशेंस नहीं है, सबको गाने सीखने हैं, सीधा गाना सीखना है वो। लेकिन फिर वो कैसा होगा कि मैं आपको कोई गाना सिखाऊंगा तो जो मैंने सिखाया वही आप बजा पाओगे, फिर दूसरा मैं सिखाऊंगा तो आप वो बजाओगे, अपने हिसाब से आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने थियरी सीखी है तो फिर बाकी सब कुछ अपने आप आ जाएगा। बराबर है। और थियरी बोले तो और कुछ एक दो टॉपिक बताएंगे क्या? क्या वो सारेगामा या क्या होता है? नीचे थियरी सुर मतलब ऊंचे सुर। इंडियन क्लासिकल, मतलब आप इंडियन क्लासिकल अच्छा। सीखो या वेस्टर्न सीखो, बराबर। क्या सीखना है। इंडियन क्लासिकल सबसे बेस्ट है, वो हम यहाँ के लिए। लेकिन वो यूटिलिटी क्या है अच्छा। आपकी यूटिलिटी, अगर आपको लगे कि मुझे पियानिस्ट बनना है तो वो पूरा अलग सेक्शन है पियानो का, ऐसा है। आपको लगे मुझे सिंगर बराबर। बनना है तो सिंगर का पूरा अलग सेक्शन है। बराबर। जो मतलब बराबर। कौन से वे पे जाना, उससे पहले आपकी यूटिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि मुझे एक्चुअल क्या करना है, ताकि आप कोई बराबर। गलत वे बराबर। में आपका 5-10 साल निकल ना जाए, फिर आपको पता चले अरे यार मैंने तो 5-10 साल इसमें निकाल दिए, लेकिन मेरे को तो ये नहीं करना है, मेरे को तो पियानिस्ट बनना है। तो मैं इंडियन राग आप इंडियन राग रंगली सीखो आप, तो आपको काम आएगा। लेकिन एज ए पियानिस्ट का जो होता है ना वो पूरा अलग होता है, क्योंकि पियानिस्ट के लिए वेस्टर्न सीखना बहुत जरूरी है। बराबर। पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहोगे? आप भी पेरेंट हो, मतलब आपका 20 साल का लड़का और एक बेटी भी है, राइट? आपको मेरे दो कोई 20 साल का है, दूसरा 15 अच्छा। साल का है। ओह ओके, आप दोनों लड़के हैं आपके, ठीक है, ठीक है, गॉट इट, ठीक है। सो कोई ऐसा मैसेज देना चाहोगे एज अ पेरेंट्स को? जो आजकल तो आपने बराबर बताया बच्चे सुनते नहीं है, सुनते नहीं। बट फिर भी परवरिश में कुछ ऐसा मैसेज देना चाहोगे अगर वो म्यूजिक में या कहीं पे भी कारकिर्दी बनना चाहे तो, अपनी करियर बनाना चाहे? मैसेज में किसी भी पेरेंट्स को मैं मैसेज दूं ना, मेरी इतनी लायकात है ना, मैं इतना बड़ा भी हूँ, क्योंकि लेकिन फिर भी एक है कि ये अभी का जैसे दौर चल रहा है, जैसे फिल्मों में भी अभी मैसेज पास किए कि जिस इंसान को जो चीज़ में इंटरेस्ट हो उसको वो करने दो, वो उसके बाद। वरना क्या पता है, अगर हम बच्चे को कुछ भी कराएंगे ना तो आगे जाके बच्चा मेरे को तो ये करना नहीं था, आपने मेरी जिंदगी खलास कर दी, मेरे को तो ये नहीं करना था ये। बराबर है। तो मतलब वो कोई मतलब नहीं है। वैसे भी अभी सुनते नहीं है बच्चे अभी। मुझे लगता है ये पूरे अभी हर जगह का यही फॉल्ट है कि अपने को बच्चों को जरूरत है, बच्चों को अपनी जरूरत नहीं है, कुछ ना होते हुए भी। बराबर। बराबर है। लास्ट एक आपके मयूर भाई, आपका व्हाट्सएप का स्टेटस है ना, जो मैंने टागोर हॉल अहमदाबाद में भी सुना था एंकर से, जी जो करेगा रियाज वही करेगा राज। नहीं, मैंने वो आज से 9 साल पहले व्हाट्सएप चालू किया था मैंने, 9 साल पहले। क्या बात है। तब मैंने वही रखा था, और आज की डेट में भी जो रियाज करेगा वो राज करेगा। तो आप क्या हर रोज का वो नियम है, शो करते हो ना, तो रात को इधर उधर रात तो हो जाती है, टाइमिंग बदल जाता है। सोज हो या ना हो, मैं पूरे दिन, जैसे अभी मेरे खुद का स्टूडियो है ऊपर मेरे रूम में, तो जैसे लॉकडाउन अभी लगा था वो, तो लॉकडाउन कब आके चला गया मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैं तो पिछले 10 साल से लॉकडाउन में हूँ, क्योंकि मैं मेरे स्टूडियो से 1 मिनट भी बाहर नहीं निकलता हूँ। मैं शो हो या ना हो, मैं 365 दिन पूरी रात बजाता ही रहता हूँ। और आप हर रोज, बराबर है, मतलब वो रियाज तो आपका हर रोज होता ही है, शो हो या ना हो, आप वो रूटीन फॉलो करते हो। मतलब सुबह में उठना भी एक फिक्स होता है आपका, या सुबह तो मैं उठता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोता ही सुबह हूँ, 6 बजे तो सुबह सोता हूँ। क्या बात है। तो आप ज्यादा रात को बजाते हो या कैसा होता है? मतलब रियाज आप करते कब हो, अगर मैं पूछूं? आज मेरे 10-15 साल हो गया, मैं पूरी रात 5-6 बजे तक जागता रहता हूँ और दोपहर के 2 बजे उठता हूँ। थैंक यू मयूर सोनी। और हाँ दोस्तों, ये एपिसोड को जस्ट सुनना मत, कुछ भी अगर दिल में चाह हो, कुछ ड्रीम हो, उस पे लग जाना वही जुनून के साथ। और हाँ, मेरी कुछ खास बातें जो ये एपिसोड में हुई थी, अगर आप कभी भी उसको देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, विजिट माई वेबसाइट notalkers.com/6
आपको मेरी और मयूर सोनी की बातें आप वहाँ पे पढ़ पाओगे। और हाँ, फील फ्री रिव्यू कमेंट ऑन माय पॉडकास्ट, ताकि मैं ऐसे ही लोगों के पास जाके उनकी स्टोरीज मैं आप तक पहुँचाऊँ